माचिस ले लो साहब, बड़ी अच्छी है, माचिस ले लो। अदील ने दुकान से बाहर आते शख्स को देखकर मखसूस पेशा वराना फ़िक्रे दोहराए। सच बोलता हूँ साहब, बड़ा मजबूर हूँ। आज छोटी बहन के लिए दवा घर लेकर जाना है। दर्द में डूबी आवाज़ और मुतासिर कुन लहजा सुनकर ख़रीदारी के लिए आए हुए रुस्तम ने जेब से बटवा निकाल कर 10 रुपए का नोट अदील की हथेली पर रख दिया। लो साहब, अगर माचिस सही न चली तो कल इसी वक्त। अरे ये साहब कहाँ गए? अदील ने थैले से माचिसों का पैकेट निकाल कर रुस्तम को देना चाहा तो इतनी देर में वो बाज़ार की भीड़ का हिस्सा बनकर उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। आओ बेटे, बड़ी देर लगा दी, जल्दी से खाना खा लो, अम्मा ने अदील को घर में दाखिल होते हुए देखकर कहा। बस अम्मा, अब लोग ज़्यादातर रात को ख़रीदारी के लिए निकलते हैं। मैंने भी सोचा 1 घंटा और रुक जाता हूँ, ज़्यादा बिक्री हो जाएगी। मगर बेटा, तुम्हें सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, इस तरह तुम्हें आराम का वक्त कम मिलेगा। अच्छा अम्मा, छोड़ो इन बातों को, जल्दी से बताओ पकाया क्या है, सख्त भूख लग रही है, अदील ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा। अदील घर में सबसे बड़ा था। इससे छोटे 3 बहन भाई नबील, शर्जील और शाइस्ता थे। अदील 7वीं जमात में था कि इसके अब्बा जान फैक्ट्री से घर आते हुए तेज़ रफ्तार कार की जद में आ गए थे, जिससे इनकी दोनों टांगें कुचली गई थीं। जिस फैक्ट्री में अब्बा जान मुलाजिम थे, वहाँ की इंतज़ामिया ने हस्पताल का सारा खर्च उठाने के अलावा 6 माह की पेशगी तनख्वाह देकर इन्हें मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया था। ये वक्त अदील और इसके घर वालों के लिए कड़ा इम्तिहान था। वो दिन और आज का दिन अदील ने सख्त मेहनत को अपना शार बना लिया। सुबह सवेरे उठता, सितारों की छाँव में सब्ज़ी मंडी जाता, सब्ज़ी लाकर अब्बा जान को घर के बाहर बने चबूतरे पर बिठा देता। इसके बाद वो स्कूल चला जाता। स्कूल से वापस आकर कुछ देर आराम करने के बाद अपना सामान सजाकर करीबी मार्केट में बेचने के लिए निकल जाता। इसके सामान में माचिसों के पैकेट, टॉफ़ियाँ और मुख्तलिफ रंग बिरंगे पेन होते थे। इसे इस सामान से जो थोड़ी बहुत बचत होती वो माँ के हाथ पर रख देता था। अदील मसाइब के इस दौर से तन्हा नहीं गुजर रहा था। घर के सभी लोग अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे थे। अम्मा घर में सिलाई कढ़ाई करती थीं। नबील चाय के खोखे पर मुलाजिम था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अदील मार्केट जाने के लिए घर से निकलने लगा तो उसकी छोटी बहन शाइस्ता ने उसे मुखातिब किया। भाई, मेरी बात सुनो। कहो बहना, क्या बात है? अदील ने मोहब्बत से कहा। भाई, मेरे लिए एक चीज़ लाओगे? उसने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। बोलो, आज के लिए क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे टॉफ़ियों का पैकेट चाहिए, शाइस्ता बोली। भाई, इतनी ढेर सारी टॉफ़ियाँ खाकर तो तुम्हारे दांत ख़राब हो जाएंगे। मैं ये टॉफ़ियाँ खुद खाने के बजाय स्कूल से आने के बाद महल्ले में बेचूंगी। शाइस्ता के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर अदील की आंखों में नमी तैर गई। वो बग़ैर कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। महंगाई के बाइस अदील और इस जैसे कई घरानों में फाकों की नौबत आ गई थी। तमाम लोगों की मेहनत के बावजूद तंगदस्ती दूर नहीं हो रही थी। घर के माली हालात तो पतले होने के बावजूद अम्मा और अब्बा साबिर शाकिर थे। इनके मुंह से कभी किसी ने कोई शिकवा नहीं सुना। वो तो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। अदील के अब्बा ने अपने बच्चों को हमेशा रिज़्क़े हलाल खिलाया था। उन्होंने जहाँ भी काम किया नहायत ईमानदारी से किया। खाना खाते हुए अब्बा जान अम्मा से रिज़्क़े हलाल और ईमानदारी के बारे में बात कर रहे थे। हो, ईमानदारी और रिज़्क़े हलाल, क्या दिया अब्बा को इन सुनहरे असूलों ने? ये सोचते हुए 2-4 लुक़मे जहर मार करने के बाद वो उठकर अपनी चारपाई पर आ लेटा। इसका हाथ तकिए के गिलाफ के अंदर गया और साहब का दिया हुआ 10 रुपए का नोट निकालकर बाहर ले आया। नोट पर अपनी निगाहें मरकूज़ करके अदील दूर कहीं भटकने लगा। इसे यूँ महसूस होने लगा जैसे वो एक बड़ी सी गाड़ी से उतर रहा हो। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और वह शहजादों की सी आन बान के साथ गाड़ी से निकलकर एक खूबसूरत घर में दाखिल हो रहा हो। तदबीर, कालीन, आराइशी लाइटें, उम्दा पर्दे। बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? अम्मा ने अदील को जागते देखकर पूछा। कुछ नहीं अम्मा, बस नींद नहीं आ रही। सोने की कोशिश करो। कैसे सोऊं अम्मा?
یہ बाबा आदम के ज़माने का पंखा जो 2 फुट के फासले पर भी हवा नहीं देता और शोर अलग करता है। क्या करें बेटा, एक चीज़ भी बनानी हो तो पेट काटना पड़ता है। आप सब्र की हवा खाएं और शुक्र का पानी पिएं अम्मा। अदील ने बड़बड़ाते हुए करवट ली। फिर पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त हमीद का सजा सजाया घर उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा। इसके वालिद अदील के अब्बा के साथ ही फैक्ट्री में मुलाजिम थे। इनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ थी, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, पंखे। अब तो उन्होंने रूम कूलर भी लगवा लिया था। दिन में कई घंटे काम करने के बाद भी पेट भरकर रोटी नसीब ना हो तो ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा। बीमार हो जाएं तो दवा के लिए तरसना पड़ता है। इस रात अदील ने यह फ़ैसला किया कि अब्बा के सुनहरी असूल उनको मुबारक हो, मैं ज़िंदगी अपने ढब से गुजारूंगा। सुबह अम्मा के जगाने से पहले ही वो हाथ मुंह धोकर सब्ज़ी मंडी जाने के लिए तैयार हो चुका था। इसने सब्ज़ी की कीमत ज़्यादा बताई ताकि अब्बा जान महंगी सब्ज़ी बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाएं। शाम को वो अपना सामान बेचने के लिए निकला तो उसने शॉर्टकट तरीके से कई गाहक फंसाए। उसने अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर लोगों से रुपए बटोरे। इसे ये देखकर कुछ हैरत भी हुई कि लोग सामान ख़रीदने में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी कि भीख और खैरात देने में। जब वो चीज़ें ख़रीदने के लिए लोगों की मिन्नत समाजत करता था तो बहुत से लोग इसे धुतकार कर चले जाते थे। अब हर शख्स हस्बे तौफीक इसकी माली इमदाद कर रहा था। मार्केट से वापसी पर इसकी जेब रेज़गारी और छोटे बड़े नोटों से भरी होती। वो घर आते हुए छोटे बहन भाइयों के लिए कभी बर्फ़ी, कभी आइसक्रीम और कभी कोई मौसमी फल ज़रूर लाता। अम्मा को कुछ रकम देने के बाद बाकी पैसे अपने पास जमा कर लेता। यार, आजकल तो तेरी मौजें हैं, हर बंदा तुझ पर पैसे निछावर करता दिखाई देता है। अदील के एक साथी रब नवाज ने इसको बिरयानी से लुत्फ़ अंदोज़ होते देखकर कहा। इसके लिए मेहनत करना पड़ती है बच्चे, मेहनत क्या समझे। अदील बोला, मुझे पता है तुम कौन सी मेहनत करते हो। तुम अपनी चीज़ें बेचने के बजाय भीख मांगते हो, ये बहुत बुरी बात है। ज़बान को लगाम दो वरना एक हाथ दूंगा। मैंने जो देखा और सुना वो तुमसे कह दिया है। इस रास्ते पर चलना छोड़ दो, हलाल रिस्क कमाओ। अदील ने रब नवाज की बातों पर कोई तवज्जो न दी और मज़े ले लेकर बिरयानी खाता रहा। अदील अपनी जगह पर चलता रहा। इसके घर वाले भी समझ रहे थे कि वो बाज़ार में सामान बेचता है, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। वो भीख के पैसों से ऐश करता रहा। एक दिन अदील बाज़ार में सामान बेचने के बहाने लोगों से भीख मांग रहा था कि इसकी नज़र एक माजूर लड़के पर पड़ी। वो एक छोटी सी रेहड़ी पर बैठा रुमाल बेच रहा था। एक खातून ने रुमाल लेने के बजाय 50 रुपए का नोट उसे देना चाहा तो उसने फ़ौरन कहा, मैं फ़कीर नहीं हूँ, ये 50 रुपए रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। खातून बोली, मैं भीख नहीं लेता, मैं सिर्फ रुमाल बेचता हूँ। ये सुनकर खातून एक दुकान में दाखिल हो गई। अदील ने पहले माजूर लड़के और फिर ख़ुद पर निगाह डाली। वो शर्म से पानी पानी हो गया था। उसने आगे बढ़कर माजूर लड़के को देखते हुए कहा, शुक्रिया दोस्त। किस बात का शुक्रिया? इसके जवाब में अदील ने सारी बात बताई तो माजूर लड़का बोला, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। अदील आमीन कहकर बाज़ार में आवाज़ लगाने लगा, माचिस ले लो, बहुत अच्छी है, माचिस ले लो।